Assalamu alaikum. Political Science, Chapter 6. Our political parties. Today's topic is why do we need political parties? So first of all, we know what are political parties. Political parties basically are the visible institutions in a democracy. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद वो पावर में आकर हुकूमत बनाते हैं। हमें इसलिए उसकी ज़रूरत होती है ताकि वो हमारे मसाइल को हल कर सके। उनके मुख्तलिफ एजेंडाज़ होते हैं जिनको लेकर वो इलेक्शन में उतरती हैं और उन एजेंडाज़ को वो अपनी तरफ से पूरी हल करने की कोशिश करती है और लोगों को मुख्तलिफ एंगल से वो परसुएड करने की कोशिश करते हैं। तब जाकर लोग जो हैं उन्हें मेजॉरिटी से वोट देते हैं और वो गवर्नमेंट जो है वो बना सकती हैं। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है आइडियालॉजी, उसके बाद द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स। यानी कि कोई भी पार्टी है, सबसे पहले इसकी एक आइडियालॉजी होती है कि हमने कौन से स्टेप को लेना है, कहाँ से हमने कौन कौन से चीज़ें जो हैं उनको लेकर हमने लोगों के वोट जो हैं वो हासिल करने हैं, हमने लोगों को इकट्ठा करना है और हमने वोट गेन करने हैं। उसके बाद पार्टी के अंदर बड़े बड़े लीडर्स होते हैं। लीडर्स तभी बनते हैं जब वो लोग जो हैं उन्हें चुनते हैं। उसके बाद बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कि जिनका गवर्नमेंट में कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन पार्टी के साथ वो मुंसलिक होते हैं। इसी तरह बहुत सारे उनके फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि वोटर्स होते हैं। ये तमाम लोग मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस। पार्टी जो है ये इलेक्शन लड़ती हैं। आप सबको पता है कि कोई भी पार्टी जो है बग़ैर इलेक्शन के इस तरह पार्टी नहीं बनती। वो लोगों के दिल जीती है और लोग जो हैं उसे किसी शराइत के ऊपर कुछ यानी कि शराइत उन पर रखते हैं और उन्हें वोट देते हैं और उसके बाद वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन है पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे पॉलिसीज़ को लोगों के सामने रखती है जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए होते हैं। तो लोग उन पॉलिसीज़ और उन प्रोग्राम्स को देखकर लोग जो हैं उसकी तरफ जोग दर जोग जाते हैं और वो पार्टी जो है वो कोशिश करती है इन प्रोग्राम्स को, इन पॉलिसीज़ को इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाती है उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि पार्टीज़ प्ले ए डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉस। यानी कि जो उसने पॉलिसीज़ या प्रोग्राम लोगों के सामने रखे होते हैं, इलेक्शन के बाद जब वो इलेक्शन जीत जाती है तो वो लोग
उन्हीं पॉलिसीज़ को, उन्हीं प्रोग्राम्स को वो कानून बनाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं ताकि लोग जो हैं उसे फ़ायदा हासिल कर सकें। उसके बाद चौथे नंबर पर है पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, यानी कि पार्टी जो है ये हुकूमत बनाती है। आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी एक पार्टी को, यानी कि जो उनके प्रोग्राम्स या उनकी पॉलिसी जो होती हैं, लोग उन पर पूरा भरोसा नहीं करते, किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों को मिलाकर हुकूमत बनाते हैं। तो हुकूमत बनने के बाद लोग जो हैं पार्टी जो है वो लोगों के काम करते हैं। उसके बाद पांचवा है रोल ऑफ अपोजिशन, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आ सकती, यानी कि वो हुकूमत नहीं बना सकती, तो उसका ये काम होता है कि वो बैठकर अपोजिशन का रोल अदा करती है ताकि वहाँ बैठकर भी लोगों के काम कर सके। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फ्रेम करती है, अगर उन्हें कहीं लगता है कि ये चीज़ जो है ये लोगों के फेवर में नहीं है, तो वहाँ वो हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के फेलियर्स जो हैं वो लोगों के सामने लाते हैं। तो उसकी नतीजा ये निकलता है कि वो आने वाले इलेक्शन में वो इलेक्शन जीत जाती है और एक यानी कि रूलिंग पार्टी के तौर पर दूसरे इलेक्शन में वो यानी कि उभर कर सामने आती है। शुक्रिया।